श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणपति गणेश, आप प्रसन्न हुए, आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और इस कथा स्थल में रहकर सभी को हमारी बातें समझाने का कष्ट प्रदान कीजिए और सभी से हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान कीजिए। हे गणेश जी, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के कष्टों का हरण करते हुए व्यापार वृद्धि इत्यादि सभी का लोगों का सुख, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करवाने वाले आप ही। मैं आपको ये प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ, आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें, जनमानस का कल्याण कीजिए और अपना भान सभी को देते रहिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस कथा स्थल के वास्तु देवता, मैं इस सोसाइटी के शिव परिवार तथा सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने घर में विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर मैया पार्वती समेत कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद प्रसन्न होकर हमें देने की कृपा करें। मैं सभी देवताओं का आह्वान करता हूँ, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी और सभी देवी देवताओं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सभी का आह्वान करता हूँ। प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, एक गणेश जी महाराज, हे समस्त देवी देवता, आप प्रसन्न होकर आप इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद दें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा मेरे गुरु, सांवरिया बाबा का वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। वर्तमान में राम कथा मुरारी बापू के द्वारा हो रही है। हमारे गुरु जी उसी कार्य में बहुत ही व्यस्त हैं, लेकिन मैं उनसे फिर भी सूक्ष्म रूप से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से मैं यह कथा कर पा रहा हूं, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मेरे श्रोताओं का कुलदेवता, कुलदेवी और पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। हमारे अभी पितर पक्ष चल रहा है और यह सत्य है कि हम अपने पूर्वजों के अंश हैं। पूर्वज हमारे से किसी न किसी रूप में जब वह कष्ट में होते हैं तो हम पर आस करते हैं, और जब हम कष्ट में होते तो हम पूर्वजों पर आस करते हैं। हमें अपने पितरों का भान रखना चाहिए और पितरों के निमित्त थोड़ा बहुत जो कार्य है वो करते रहना चाहिए। सभी को वंदन करते हुए, सभी का ध्यान करते हुए आज हम लोग फिर थोड़ा सा दत्तात्रेय भगवान का नाम जप कर कथा की ओर बढ़ें और दत्त भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होइए, मेरे पूर्वजों को आप आगे की गति प्रदान कीजिए, जिनको भी मुझसे उपेक्षा है मुक्ति के लिए और वो मुक्ति चाहते हो, तो आपके इसी नाम द्वारा, संकीर्तन द्वारा उनकी मुक्ति, उनके आगे की गति उनको प्राप्त हो, ऐसी कृपा आप कीजिए। दत्त भगवान हमारे भू और भवलोक के स्वामी हैं, देवताओं के गुरु, इसलिए इनका नाम गुरुदेव दत्त है। तो हम लोग इनको नाम जाप करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त,
दत्त, श्री गुरुदेव 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 दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होकर हमारी इस प्रार्थना से हमारे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए तथा जिनको भी उपेक्षा है उनको हमारी प्रार्थना से ही मुक्ति प्रदान कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करता हुआ, कल हम लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने जाना कि वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पंछियों के योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं उन सबको प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 5 बार आज गुरु मंत्र का नाम लेता हूं, उसके बाद आगे की कथा पढ़ूंगा। पार्वती देवी बोली, महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही मातम बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सारतत्व क्या है, यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है। जो सब पातकों का नाश करने वाला है उसको मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो नयत कुमति से पश्चिम, ब्रजनी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है कि जब अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गौमुख से अश्वमोधिक तीर्थ तक इसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, गोपकूप, ताड़क, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, इस क्षेत्र का प्रथम भाग महेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में 1 कोटि तीर्थ हैं। उन दोनों के मध्य में से रुद्र भाग या महेश्वर भाग है, उसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा, तीसरी ब्राह्मणी यात्रा कही गई है। जो सब पातकों का नाश करने वाली है,
ब्रह्मा विभाग से इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई। पापी सट अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग उसमें निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकुट, महागिरी, मानसोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास से मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास क्षेत्र का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता है तथा जन्म के शाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको ही एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र से स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। वेद को शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा ही है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इद्युम इत्यादि मंत्र से मेरे पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां समंत्र या मंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या न जपे, केवल वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति के को पाते हैं, वह बड़े बड़े दोनों दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी विशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए तो सदगति बताई गई है। वह न तो कुरुक्षेत्र है, न ही हरिद्वार है में और न पुष्कर में ही है। देवदेव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहां ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरा उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक ब्रह्मन करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास क्षेत्र में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है तो दूसरा तप करता है। उन दोनों में ही वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग सांख्य, पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है, वही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए इस लिंग में सदा महादेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें काल अग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि मिले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्नि मिल नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने वहां मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए गए हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरा नाम लेते हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने और तुम्हारे भक्ति के कारण यह सब मैंने तुम्हें बताया कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, पुकस, शूद्र, मलेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंड पानी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गणनाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र में रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महारुद्र, चंडी, घटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवक्र, सुबेक्षण, एकाक्ष, दुदुम्बी, चंड, तालजंग,
भूमि दंड, दंड, शंकुकर्ण, वेदृति, ताल दंड, महातेजा, क्षिपटाक्ष, हयान, अस्तित्वक्र, शवक्त्र, विडाल बंधन, सीमुख, व्याघ्रमुख तथा वीरभद्र। ये सब गणेश जी को आगे रखकर गदेव देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 28 नामक गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रखते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपानी देवदेव सोमनेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में छागवकृत, नैऋत्य कोण में चंड तथा वैवैक कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपानी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंगरक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं। कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है उनके लिए मेरे वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता है वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, पार्वती, भारपुती, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नेमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कनक, वीरक, 28 मेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की पूजा स्तुति करते हैं। जहां प्राची सरस्वती है वहां 10 शास्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करेंगे उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहां पर शूलभेद आदि लिंग पूजन करने योग्य है। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। विप्रवरों वहां दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सब पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी तार पुण्य है। ब्रह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से 1 कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहां प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहां सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहां सोमनाथ जी स्थित है वहां मेरे 2 गण उद्भ्रम और सभ्रम रहते हैं। वे वहां रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पानी का दर्शन करते हैं उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण प्रशंकर इत्यादि का अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र में भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी मेरे सार रूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों की गुना का वर्णन किया जा सकता है परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। बोलो शंकर भगवान की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव। आज इसी सोमनाथ के चर्चा के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और यही कहूंगा कि सोमेश्वर महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। भगवान सोमेश्वर सभी का कल्याण करे। भगवान सोमेश्वर सभी को उचित हक दिलवाने में सहायता प्रदान करे। भगवान सोमेश्वर सभी का कल्याण करते हुए सभी के मन बुद्धि में अच्छे विचार पैदा करें। भगवान सोमेश्वर सभी
प्रकार के रोगों को नाश करवाएं। भगवान सोमेश्वर चंद्रदेव का जब चंद्रदेव को ग्रहण लगा, उसका उन्होंने ही उपाय किया। तो भगवान सोमेश्वर के कई गुना उनकी बखाने हैं, जो हम अपने 100 जन्म लेने पर भी पूर्ण नहीं कर सकते। हमारे इस प्रभु ने हमें जो दिया है वो सत्य में और कोई दे नहीं सकता। भगवान सोमनाथ सबका दया करते हुए आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देंगे, लेकिन लघु आरती करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। जपा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मैं महाकाल राजा की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता भी अच्छे पाल देवता, समस्त देवी देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। पितर पितरानी नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करशेत, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मातृ देवी वह पितृदेव वह सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, बाबा विश्वनाथ का मनन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, वेदी सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज, अमोद प्रमोद से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल रूप से अस्थायी रूप से निवास करें और अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उनकी ही कृपा से हम लोग यह कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। बाबा आपने ऐसी कृपा बनाए रखिए कि आपका कथा के साथ में जुड़ा रहूं, जब तक जीवन है तब तक आपके साथ ही चलूं, आप मेरे साथ चलें, यही मेरा भाव है। बाबा हर कष्टों में आप हमारे हाथ थाम लीजिएगा, हर दुख में आप ही हमें संभालिएगा। मैं इसी प्रार्थना के साथ यही कहूंगा, जो इस कथा का प्रचार प्रसार करे उन्हें ब्रज में गोवर्धन का लाठी लगाने वाले सखाओं का फल प्रदान कीजिएगा, और जो इस कथा का श्रवण करे उनके भी दुखों में उनका साथ दीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त।